एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम जूलियस सीजर नॉवल जूलियस सीजर जो कि एक ट्रेजेडी थी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जूलियस सीजर एक बहुत महान राजा था। हमने पहले पार्ट में उसके कन्क्वेस्ट के बारे में भी बात की थी और आज हम उसकी अप्रोचेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि वो एक राजा होने के साथ साथ एक महान फिलोसोफर भी था। तो जूलियस सीजर का जो बेसिकली कन्क्वेस्ट था वो ना सिर्फ उसकी टेरिटरी को लेकर था बल्कि वो उसकी पारिवारिक लड़ाई भी थी। ही वाज हैविंग लाइक फंडामेंटल लाइक उसकी पारिवारिक लड़ाई भी थी। तो वो अपने घर से भी लड़ता था। उसके मामा जी की उसके साथ एक बार लड़ाई हुई थी और उसने अपने मामा का कत्ल भी किया था। और एक बार की बात है, उसके मामा ने उसकी बहन को छेड़ा था और उसका कत्ल कर दिया गया था। इतना महान और इतना क्रूअल राजा था। और एक बार जूलियस सीजर ने क्या किया, बेसिकली जब वो कन्क्वेस्ट के लिए निकला तो उसको ये पता था कि उसके जितने भी कैप्टिवेटिव कंट्रोल रीजन है वो उनको कब्जे में लेगा। और उसने क्या किया, अपने राजा होने के साथ साथ अपने कैप्टिवेटिंग जो रोम है, बेसिकली जो रोम है कैपिटल टेरिटोरियल रीजन, उसने अपने टेरिटोरियल रीजन को भी बढ़ाया। और जूलियस सीजर के जो फैमिली रिलेशंस थे इटली में, वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को भी वो इफेक्ट किया। और उसकी फैमिली भी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जूलियस सीजर का जो फ्रेंड था ब्रूटस, ब्रूटस को ये बात पता थी कि जूलियस सीजर एक राजा है और एक ना एक दिन उसकी डेथ कंफर्म्ड है। हाँ, जूलियस सीजर की डेथ इस तरीके से नहीं आ सकती थी जिस तरीके से हम सोच सकते हैं, बट जूलियस सीजर की जो डेथ है बेसिकली वो एक आयरनी है, वो एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि दुनिया का सबसे महान इंसान भी मरता है और उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो उसका मरना निश्चित है। और अगले पार्ट 3 में मिलेंगे और बात करेंगे जूलियस सीजर के एक्ट्स के बारे में। एक्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव।